हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? बढ़िया। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको दीपावली की कथा और लक्ष्मी पूजन के बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? बढ़िया। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको दीपावली की कथा और लक्ष्मी पूजन के बारे में बताऊंगी। दीपावली और लक्ष्मी पूजन। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी पैदा हुई। सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियां सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाई और ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाग बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिगराज पूर्ण कलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए। वरुण ने वैजयंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवताएं लक्ष्मी नारायण की स्तुति की। जब श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का आयोजन किया तो उस समय उनके वाम अंग से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय उसने दो रूप धारण किए। ये दोनों ही रूप राधिका और महालक्ष्मी के हैं। देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी, पताल में नाग लक्ष्मी, राजगृहों में राजलक्ष्मी अपने अश्वतारों के द्वारा सभी कुलवती स्त्रियां, गृह लक्ष्मी कमलों में श्रीचंद और सूर्य मंडल में शोभा आभूषण रतन फल राजा रानी अन्य वस्त्र शुभ स्थान देवी देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश मणि मोती माला हीरा दूध चंदन पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा रूप विराजमान थी। सबसे पहले नारायण ने बैकुंठ में इनकी पूजा की, दूसरी बार ब्रह्मा ने, तीसरी बार शिव ने, चौथी बार सागर मंथन के समय पूर्ण विष्णु ने, फिर मनु और पैताल ने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर अश्विनी तक ब्रह्मा जी ने इनकी पूजा की थी। शेष देवताओं ने चित्र शुक्ल और पोष शुक्ल अष्टमी के दिन इनकी पूजा की थी। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु में दीपावली के दिन, पौष संक्रांति के दिन सभी देवताओं की में इनकी पूजा की है। इंद्र, मनु, केदार, नल, नील, सबल, ध्रुव, उतान, पाद, बलि, कश्यप, दक्ष प्रजापति, कदर्म, प्रियावर्त, चंद्र, कुबेर, वायु, यम, अग्नि और वरुण सर्व सिद्धि प्रधानी महालक्ष्मी का उपयुक्त मुख्य पर्व दिनों के दिन में पूजा करते हैं। मार्कंडे पुराण ने महालक्ष्मी की उपासना के लिए दीपावली की रात्रि को बहुत बड़ा महत्व बताया है। दीपावली की कथा। एक बार शुकनादी ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जबकि दीपावली के पर्व पर विशेष लक्ष्मी का पूजन है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया था तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। कारागार से मुक्त होकर सभी प्रमुख देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित
विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी और अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी तथा देवताओं के शयन के लिए ऐसी शैया बिछानी चाहिए जिसको किसी प्राणी के लिए ना प्रयोग किया गया हो। उस शैया पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछाएं, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर देवताओं व भगवान लक्ष्मी के पूजन से वे स्थायी निवास करती हैं। भगवान लक्ष्मी के भोग के लिए गाय के दूध, खोया में मिश्री, लौंग, कपूर एवं इलायची आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर मोदक लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पूर्ण प्रश्न किया, भगवान, जब राजा बलि ने लक्ष्मी जी व देवताओं को अपने वश में कर लिया था, तो फिर लक्ष्मी जी ने उसका त्याग कब किया? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपे। इंद्र ने इसे ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने देखा कि बलि गधे का रूप धारण कर एक खाली घर में समस्त व्यतीत कर रहा है। इंद्र वहां पहुंचे और बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल समय की महत्ता समझाई। उनमें बातचीत चल ही रही थी कि उस समय दैत्यराज बलि के शरीर से अत्यंत दिव्य रूपी एक स्त्री निकली। उसे देख इंद्र ने पूछा, हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये अपयुक्त स्त्री देवी अथवा आसुरी या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया, राजन, ये देवी है, ना आसुरी है, ना ही मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हो तो फिर इसी से पूछो। इतना सुंदर सुन इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यराज का परित्याग कर मेरी ओर क्यों बढ़ रही हो? तब मुस्कुराती हुई शक्ति रूपा स्त्री बोली, हे देवेंद्र, मुझे ना दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं और ना ही उनके पुत्र ये बलि ही। शास्त्रवेत्ता मुझे दुस्साह, बुद्धि और लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं, परंतु तुम अन्य देवगण मुझे बलि प्रकार नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया, हे देवी, जब इतने दीर्घ काल तक अपने दैत्यराज में वास किया है, तो फिर अब इनमें ऐसा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जो आप इनका परित्याग कर रही हैं? अब ये भी बताने की कृपा कीजिए कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो मेरी ओर अक्सर हो रही हैं। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे आर्य, मैं जिस स्थान पर निवास कर रही हूँ वहाँ से मुझे विधाता नहीं हटा सकते, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव से ही एक को त्याग कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसलिए तुम बलि का अनादर ना करते हुए इनका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा, हे देवी, कृपा करके ये बताइए कि अब आप आसुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप और पराक्रम और धर्म रहते हैं। इस समय आसुर इससे प्रमुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में ये सत्यवादी, जितेंद्र तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं और झूठे हाथों से घृत छूटते हैं और भक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा को तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास एवं तप करते थे, प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व जागते थे तथा यथा समय सोते थे, परंतु अब ये देर से जागते हैं तथा आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में ये दिन में शयन नहीं करते थे और दीन दुखियों और अनाथों और वृद्ध रोगियों और शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और उनकी अन्य
आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी तथा सभी काम समय पर करते थे। उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे, वरना पहले दूसरों को देकर बाद में स्वयं ग्रहण करते थे। प्राणी मात्र को समान समझते हुए इनमें उत्साह, निराकार, सौंदर्य, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप एवं वाणी में सरलता आदि सभी गुण विद्यमान थे। मित्रों से प्रेम व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा बढ़ गई है। आलस्य, निंद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष और विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सभी बातें नियम विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान एवं आज्ञा पालन ना करना और उनका अनादर करना तथा गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर नहीं खड़े होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से भली प्रकार पालन पोषण नहीं करते। इन सब कारणों से इनके शरीर व चेहरे की कांति क्षीण हो गई है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अंत, हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञाकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, शांति, जय, क्षमा, विजिता और संगीत, ये 8 देवियों भी निवास करेंगी। चूंकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूंगी। सनत कुमार जी आगे बोले, अंत, हे ऋषियों, जो भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहता है उसे सत्य का आचरण करना चाहिए। लक्ष्मी की पूजन की सामग्री में हमें पान, इत्र, दियासलाई, लाल वासा, कलावा, फूल, मिठाई, नारियल, मेवा, रुई, दुर्वा, तुलसी, दूध, सुपारी, गंगाजल, सिंदूर, दही, धूप, रोली, फल, शहद और दीप, कपूर, घी, लक्ष्मी की प्रतिमा और गणेश की प्रतिमा जाल पात्र की से हम पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। भ्रानी रुधानी कमला, तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत, सूर्य चंद्रमा द्यावत, रारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। प्रभाव क्रम प्रकाशक, जगनिधि से त्राता, जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वास होए, वहीं में गुण आता, मैया वहीं में गुण आता। कर न सके सो कर ले, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन गुण दाता,
जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर नदी जाता मैया शीर नदी जाता रचन जो दर्शन तो के कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता मैया प्रेम सहित गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सिर चर जगत रचाए शुभ कर्म नर लाता मैया शुभ कर्म नर लाता। राम प्रताप मैया की राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन धावत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी।